विधायक जी ने माल चेयरमैन नहीं बन के वैसे ही कमाया है। अच्छा, धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं देखा। यशपाल राणा कांग्रेस को बोल रहे हैं कि एक दौलतमंद को टिकट दे दिया, तो इससे पहले राणा जी को भी टिकट दिया गया, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, वो पैसे से मिले टिकट आपको? ऐसे रही जैसे चंडीगढ़ की रहती है सड़कें, पट्टियां सड़कों भी जो बनती हैं। अब मंगलोर जैसी हो रही है। अब मंगलोर जैसी आप में, और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पर आज खटीक सोनकर समाज ने आज अपनी निर्दलीय प्रत्याशी रुड़की नगर निगम की जो श्रेष्ठा राणा है उनको अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ पर आज यशपाल राणा पहुँचे हैं और पूरा दावा यहाँ के समाज के लोग कर रहे हैं कि भाई इस बार पूरा विश्वास है कि रुड़की की जनता इस बार श्रेष्ठा राणा को प्रथम महिला मेयर बना के रहेगी, और ऐसा उन्होंने ठान लिया है। और आप यहाँ पर देखते हैं जो सोनकर समाज, खटीक समाज के लोग हैं, आज यहाँ पे यशपाल राणा का उन्होंने धर्मशाला में बुलाकर, अपने एरिया में बुलाकर यहाँ पर उनका बड़ा जोरदार यहाँ पर स्वागत करा है, फूल वाला पहना के। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी से, क्योंकि आपने वादा करे हैं कि जिस तरह से पूर्व में काम करे थे वही काम फिर से किए जाएंगे। देखिए, ये यहाँ पर मेरा परिवार है, ये मोहल्ला नहीं, मेरा ही एक परिवार है और मैं इस परिवार का एक विभिन्न हिस्सा हूँ। ठीक है और जब परिवार के लोग इकट्ठे होकर वोट मांगेंगे जी। तो निश्चित ही विजय श्री अपने आप जब पूरा परिवार साथ लगेगा तो विजय की ओर वायुयान चलेगा। राणा जी, आपसे जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जो गरीब बंदे होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उससे काफ़ी उम्मीदें आपसे लगाई रहती है, क्योंकि आपने बोलते हैं कि भाई राणा जी थे, हमारी दुकानों के आगे से अतिक्रमण अगर कोई हटा दी टीम तो राणा जी कहते हैं नहीं रुक जाओ, आराम से करेंगे बात, तो फिर से ये होगा नहीं? देखिए, अतिक्रमण का मसला एक ऐसा मसला है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? रेडी वाला, फल वाला, ई रिक्शा वाला, ये कहाँ जाएगा जी। अगर आप पूंजीपति लोग इन्हें भगाने का काम करेंगे जी तो शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर ये हटेंगे तो देखिए गलत बात है, चोरी उचारी बदमाशी बढ़ेगी। ये लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं। सर, टैक्स को लेकर आपने पिछली बार भी बढ़ने दिया था और आपने वादा करा है कि जो टैक्स है इस बार भी नहीं बढ़ने दूंगा मैं। देखिए, मैं पिछली बार मेयर नहीं रहा, 2013 से 2018 तक के मैं मेयर रहा, तो मैंने टैक्स नहीं बढ़ने दिया। एक टैक्स की एक परंपरा है, गरीब आदमी पर अगर आप टैक्स लगाओगे तो कहाँ से देगा? अपने बच्चे पालेगा, उनकी पढ़ाई के लिए फीस देगा। देखिए, आधी रुड़की रोज़मर्रा में रोज़ पानी खोदती है और रोज़ अपने घर का चूल्हा चका सामान चलाती है। ठीक है, तो अगर उन पे टैक्स लगेगा तो बेचारे कहाँ से देंगे? टैक्स की एक परंपरा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमें टैक्स आना है। ठीक है, रुड़की IIT है, सिंचाई विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सरकारी संस्थान से। देखिए सरकारी पैसे तो सरकारी संस्थान पे भी हमारा ही जा रहा ना, हम लोग टैक्स दे रहे। इसी क्रम में हमने आज नगर विधायक प्रदीप बत्रा से पूछा, अनीता अग्रवाल से पूछा, कैंपेनिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो बोल रहे हैं राणा जी की गलत फहमी है, कहाँ से होगा, उन्होंने खुद तो कुछ करा नहीं, ना किसी कुछ करने के। अगर टैक्स नहीं आएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, शहर में विकास कैसे होगा? उनके जवाब के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए जी आप पूंजीपतियों से टैक्स लें, जी आप एरिया वाइज जो पूंजीपति हैं उन पर टैक्स का एक स्लेब है। विधायक जी को ये नहीं पता, विधायक जी चेयरमैन रह चुके जी। गवर्नमेंट की तरफ से आप हर 5 साल बाद 10 या 15% टैक्स बढ़ने की परंपरा है। ठीक है, ठीक है, तो आप उस पर अपने जो जनता, गरीब जनता है, उसका जो टैक्स है वो सरकारी संस्थानों पर गिरो। ठीक है, IIT में है ना, जियो है, इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टैक्स देगी ना, वो भी एक जियो है। CBRI गवर्नमेंट है, वो भी। विधायक जी ने माल चेयरमैन नहीं बन के वैसे ही कमाया है। अच्छा, धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं देखा। ठीक है ना। सर, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने साफ तौर पे आज प्रेस वार्ता करके बोला है कि आज जो यशपाल राणा कांग्रेस को बोल रहे हैं कि एक दौलतमंद को टिकट दे दिया, तो इससे पहले राणा जी को भी टिकट दिए गए, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, वो पैसे से मिले टिकट आपको? मुझे कोई पैसे से टिकट नहीं मिला, मैं तो अपनी सच्चाई और ईमानदारी में मुझे 2 दफ़ा टिकट दिया गया जी। और मैं भी मांग रहा था। ठीक है, मैं जनता के बीच का रहने वाला हूँ और जनता मुझे प्यार करती है, इसलिए मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। जिन्होंने मेरे चुनाव में खिलाफ काम करा, अगर उन्हें भी टिकट और पैसे के बल पे में टिकट लेकर आए तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो यानी कहना मतलब है कि आपके खिलाफ काम करने वाले या कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों को टिकट दिया तो उस चीज़ से आप नाराज थे और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? पैसे से ही खरीदा हुआ टिकट है यार, मेरे खिलाफ भी काम है, जो व्यापारी वर्ग है। ठीक है ना, आप उससे निश्चिंत रहे, गरीब जनता मेरे साथ है और हम गरीब जनता के साथ। तो सर, जैसे कल हम देख रहे हैं पठानपुरा में आपकी वीडियो वायरल हो रही है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आपके समर्थक थे,
तो क्या जो मुस्लिम मतदाता है, हिंदू मतदाता है, सभी वर्ग का आपको वोट मिल रहा है? यानी कि देखिए, हम किसी भी को जातिवाद पे वोट नहीं मांग रहे जी हम 36 बिरादरी का काम एक साथ मिलकर करते हैं। हिंदू भी हमारे भाई, सिख भी हमारे भाई, ईसाई भी हमारे भाई और मोहम्मदन भी हमारे भाई। ठीक है। एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। अगर आप इसे साथ लेके चलेंगे तो आप तरक्की करेंगे, अगर आप इसे बखेर के चलेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। राणा जी, लोगों ने बोला है कि हमारे तरफ से एक सवाल राणा जी से पूछा जाए कि जो सबसे पहले जो रुड़की में बरसात होती है और जो नाले यहाँ के गंदगी से हटे पड़े हैं, क्या उन्हें आप ठीक करने का काम करेंगे? क्या आपके कार्यकाल में रात को सफाई का काम भी शुरू करवाया गया था? देखिए, ये रात की जो सफाई व्यवस्था है ये भी मेरे कार्यकाल की है। ठीक है। आपने देखा होगा 2013 से 2018 तक नाले साफ हुए हैं ना, और 2013 से और 2018 के बीच 2 दफ़ा नंबर 1 नगर निगम आया है। ठीक है। भाजपा के लोग ये बताएं कि नगर निगम में उन्होंने कोई सफाई कर्मचारियों की परमानेंट भर्ती खोल ली? ठीक है। नहीं खोली ना। जितने भी रखे गए, चाहे वो स्वच्छता समिति के माध्यम से रखे गए हों जी। और चाहे वो ठेका भर्ता पर रखे हों, ठीक है। उनकी सब की भर्ती यशपाल राणा के बोर्ड के कार्यकाल की है। पिछले बोर्ड की तो एक भी भर्ती सफाई कर्मचारी की नहीं है। तो नियमित किए जाएंगे आपके कार्यकाल में इस वाले आने वाले में? ये नियमित करना सरकार का काम है, हमारा काम बोर्ड से प्रस्ताव करना है। मैं तो मांग करता हूँ हर, देखिए, चपड़ासी की नौकरी भी आज की डेट में नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी खोले और युवाओं को रोजगार दे और ये देश आगे बढ़े। चलिए, तो हम यहाँ साथ यहाँ के जो लोग हैं, 2 शब्द उनसे भी पूछेंगे। भाई, जिस तरह से लगातार यश पांडे जी को हम समर्थन दे रहे हैं, आज आप लोगों ने भी दिया, सभी समाज के लोगों ने, तो ये समर्थन आगे भी बढ़ता चला जाएगा इनका? सब बढ़ेगा जी, सब बढ़ेगा। इकला चला था, मैं कारवा बनता चला गया। अच्छा। हाँ, पहले भी समर्थन दे, अब भी समर्थन। जो पिछली बार त्रुटियां रह गई हैं, इस बार हम भगवान ने चाहा हम वो त्रुटियां नहीं रहने देंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि 15,000 में सिमट के रह जाएंगे, राणा जी, उनकी बातों को लेकर क्या कहो? अजी, वो तो आप उनसे पूछा जाए, कभी आज तक के आपने सचिन गुप्ता को पैदल चलते देखा? अच्छा। देखा कभी? किसी दलित बस्ती में आते देखा? अच्छा। बताओ, प्रूफ दे तो दो। वादे कर रहे हैं कि भाई काम बहुत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, 2 साल से सेवा कर रहे हैं जनता के बीच में। 2 साल से? बस ये तो 20 साल से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके साथ हो सपोर्ट में? नहीं, बिल्कुल। तो आपने सुन लिया, जनता ने मन बना लिया है यश पांडे को यहाँ से जिताने का। यशपाल राणा जी ने कुछ नहीं किया है। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज आप शहर में घूमिए और जो उनका कार्यकाल था 2013 से 2018 तक का, उस समय के बोर्ड आज भी शहरों में लगे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत विकास करा है। ठीक। और सड़कें भी ऐसी रही जैसे चंडीगढ़ की रहती है सड़कें। पट्टियां सड़कों भी जो बनती हैं, अब मंगलोर जैसी हो रही है? हैं? अब मंगलोर जैसी हो रही है? मंगलौर नहीं, ये आप जाओ नहर किनारे इरिगेशन के पास, आपको प्रमाण मिल जाएगा। आपको प्रमाण मिल जाएगा। प्रमाण की जरूरत। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और यशपाल राणा के साथ हम पहले भी थे और हमारा समाज सब आज भी उनके साथ में ही है और पहले भी तन मन धन के साथ में थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। और हमने उनका कार्यकाल भी देखा है। उनके कार्यकाल के अंदर हमें तो याद भी नहीं है कभी कोई हड़ताल हो और कोई ऐसा भ्रष्टाचार आरोप रहा उन पे। तो ये सब जो है स्थानीय चुनाव है हमारे, ये कोई दूसरी बाहर की बॉडी का चुनाव नहीं है, ना प्रदेश का है ना केंद्र का है। ये तो हमारे स्थानीय चुनाव है। हमें अपने स्थानीय देखना है कि हमारे रुड़की का विकास कौन कर सके। तो जितने भी खड़े प्रत्याशी, उनमें हमने सबसे बेटर अच्छा यशपाल राणा को समझा है और इसलिए हमारे समाज ने सबने समर्थन इन्हें दिया है। सर, हम देखिए, अब इस पर विचार करेंगे। है वो भी हमारा ही है और हमारे वो भी परिवार के सदस्य ही हैं। कोई हम उनसे बाहर नहीं, हमारे बाहर नहीं। कोई ये स्थानीय बॉडी का मसला है। पहले आपको बताया हमने, चाहे पार्षद हो चाहे वो ये हैं आपका मेयर साहब, हमने भी मेयर साहब पे वार्तालाप करी है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम उसके बाडी के साथ भी हो सकते हैं, अदरवाइज और भी आगे स्टेप उठा सकते हैं।